शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अब पेश खिदमत है राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवलेट एक चादर मैली सी का तीसरा हिस्सा। आइए समात फरमाते हैं। मुसन्निफ़ की कहानी मेरी ज़बानी। चौधरी मेहरबान दास, उसके भाई घनश्याम और बाबा हरिदास सबको 7-7 साल की कैद सख्त की सज़ा हो गई थी। साथ जादरन के बड़े भाई उसके लड़के को भी इतनी ही, क्योंकि लोग मकतूल की लाश को नंबरदार तारा सिंह और हवालदार जहान खान के पहुंचने से पहले मौके पर से ले जा चुके थे और वकील सफाई कातिल के सिलसिले में नागहानी इश्तियाल साबित करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बाबा हरिदास को इतनी लंबी सज़ा क्यों? उसे इसलिए कि उसका लोहे का लंगोट बोसीदा कपड़े का निकल आया था। बाबा हरिदास को ऐसी इबरतनाक सज़ा सुनकर कोटले की सब औरतें चुप एक दूसरे के मुंह पर कुछ ढूंढने लगी। पकड़ी गईं तो पूरनदई ब्राह्मणी, जो सबसे ज़्यादा बातें करने की आदी थी और जिसके मुंह से एकाएकी निकल गई थी, और आंखों से आंसू। लोग कहते थे जब तक गांव पर मंदिर की छतर छाया है और दया धर्म वाले लोग जौहर के किनारे अड़कर आ बैठने वाले कबूतरों को दाना दूंकर डालते हैं, कोटले में कोई पाप नहीं हो सकता। होगा भी तो उसकी पूरी सज़ा मिलेगी, जैसे कि भैरों को मिली थी। चौधरियों की हवेली, जायदाद, ज़मीन वगैरह सब मुकदमे में गए। धर्मशाला पंचायत के अमल में चली आई। इस सानहे के बाद लोग इतने चौकन्ने हो गए कि उनमें से किसी की भी हिम्मत औरत को सामने से देखने की न पड़ती थी। अलबत्ता गांव की गजगामनियाँ जब अपनी मस्ती में निकल जाती तो सब उन्हें पीछे की तरफ से जाते हुए देखते और नज़रों से उनके उठते कुर्ते कूल्हों के साथ ताल देते, और कुछ देर में ताल तक देने की हिम्मत न रहती। हुजूर सिंह की हड्डियों तक में पानी पड़ गया था। वो चारपाई पर बैठा बुढ़िया की गालियाँ सुना करता। जिंदा उसे एक दिन रो बैठने की मुंतज़िर थी। कोई ज़माना था जब हुजूर सिंह ने उस औरत को राज कराया था। बड़े बड़े शहरों के चिड़ियाघर और तोता महल दिखाए थे, लेकिन अब वो बेकार, बेयारो मददगार घर में पड़ा ग्रंथ साहिब की नवी महल की शब्द गंगिया करता, जो दुनिया की बेसबाती की तफसीर में लिखे गए थे और हुजूर सिंह को एक अजीब तरह का हौसला और हिम्मत देते थे। जिंदा रात दिन के 24 घंटे चमका करती रानी को तो देखते ही बुढ़िया के बदन के सारे तकले खड़े हो जाते और वो रानी पर अपनी गालियों के छाजों के छाछ खाली कर देती। रंडिये, डानिये, चुड़ैलिये, मेरे बेटे को खा गई और अब हम सबको खाने के लिए मुंह फाड़े हुए। चली जा, जिधर मुंह करना है कर ले, अब इस घर में कोई जगह नहीं तेरे लिए। रानो एक पल के लिए भी वहाँ न रहती, लेकिन पापी मन जो एक जाले की तरह बच्चों के साथ लपटा हुआ था, उसे कुछ भी न करने देता। जितना जिंदा उसे घर से निकालने की कोशिश करती, उतना ही रानो उसके पाँव पकड़ती। जिंदगी में यूँ एकाएकी बेकीमत हो जाने से उसकी उम्र से ढलने लगी। जो चीज़ें उसके बदन में कम हो रही थी, वही बड़ी के जिस्म में बढ़ने लगी। वो पर फल जंगल के फूल की तरह ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ बेतहाशा खुलने लगी। कभी इस फूल की एक पत्ती गिर भी जाती तो उसकी जगह 2 और निकल आती। अपने आप से बेखबर वो चलती कूदती, चांदनी रात में लड़कों के साथ खेलने निकल आती। देर से घर लौटने पर धान की तरह फटक दी जाती, लेकिन उस पर जैसे कोई असर ही न होता। कुछ गरीबी की वजह से और कुछ जानबूझकर रानो उसे फटे पुराने तेल और बिसान में रसे बसे हुए कपड़ों में रखती। बाल बनाने के बजाय बिखेर देती ताकि उस पर किसी की नज़र न पड़े। बड़ी गोरी चिट्टी थी और पोरों के अल्फाज में उस पर किसी रंगीच की औलाद होने का शुबा पड़ता था। जब कोई मैली नज़र से बड़ी की तरफ देखता तो रानो मरने मारने पर तैयार हो जाती और फिर सब बातों से निपट कर पुकार उठती, गोरा रंग न दई दे रब्बा, सारा पिंड विर पे गया। गोरा रंग न दीजो परमात्मा, सारा गांव बेरी हो गया। रानो जितना बड़ी को छिपाने की कोशिश करती, उतना ही उसका जौबन इन मैले और बोसीदा कपड़ों में से फटकर सामने चला आता। वो उस मासूम और मुतैयर बच्चे की तरह था जो बाजे की आवाज़ सुनते ही बेख्तियार खिड़की में आ खड़ा होता है। बड़े को यूं अनजान और बेखुद देखकर रानो सर हिला देती और कह उठती, इस बेबाप की बेटी का अंत बुरा है। जिस दिन किसी दुश्मन की इस पर नज़र पड़ गई, ये कहीं की न रहेगी। और मारे डर के रानो कांपने लगती। उसे सेलान की बीमारी हो गई
और बदन की चर्बी यूँ घुलने लगी जैसे तत्ते तवे पर मक्खन की डली घुलने पिघलने लगती है। रानो के हिसाब से बड़ी दिन ब दिन अपनी तकदीर की तारीख के नज़दीक पहुंच रही थी। पिछले माघ की संक्रांत से रानो को बड़ी के नहाने का हिसाब रखना पड़ रहा था। कहीं 2 दिन भी ऊपर हो जाते तो रानो उससे अजीब तरह के उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती। तीसरे पैर को तो कहाँ थी, फिर एशरा के यहाँ से कहाँ गई, मंदिर में कौन कौन था, क्यों तो पुरोहित से गोरो मंत्र लेने बैठ गई, जानती भी है ये मंत्र तुझे कहाँ पहुँचाएंगे, भूल गई बाबा हरिदास को। फिर वो एहतियातन घर में काढ़ा ला रखती, झूठ और कुफ्र को बाल फेंकने के लिए। जब कहीं धड़कते फड़कते हुए इंतज़ार के बाद उस बलूक के बूटे पे कोई नया गोल अनार खिल उठता तो रानी की जान में जान आती और बड़ी को जल्दी जल्दी घर से निकाल देने की सोच में लग जाती। लेकिन घर में तो 20 कोड़ियाँ न थी उसे रुखसत करने, अपने घर भेज देने के लिए। फिर रानो सोचती वो खुद भी तो रोटी कपड़े के वादे पर चली आई थी, लेकिन पापी परमात्मा ने जब उसकी बच्ची को ज़िंदगी की ससुराल में भेजा तो रोटी कपड़े का भी वादा न किया। गांव के नौजवान लड़के हर दूसरे तीसरे शाम डिस्को जाकर सिनेमा देखने वाले हरामी बहन और औरत में भी तमीज़ करने के काबिल न रहे थे। इतना तो उन्हें समझना चाहिए था कि कोटले की सब लड़कियां उनकी बहनें हैं और औरतें माएँ। इस पर भी रानो उनमें से किसी के हाथ में बड़ी का हाथ दे देती और ख़ुद उसके सारे हिसाब किताब इस जड़ से छुट्टी पा लेती। लेकिन वो लुच्चे बदमाश सब के सब महल करमदीन के बाग में खट्टे तोड़ कच्चा खा कुछ फेंक कर भाग उठने वालों में से थे। उनकी रखवाली करने वाला कोई न था। जाने बड़ी की किस्मत में वेर दीवाल में यह डस्का बुढ़ा गोरा पाया जाम की यह दौड़ लाहौर पेशावर। रानो बैठी सोच के गजून से जुदाइयों के फासले नापती और फिर एक अजीब अमल के से खिंचाकर उन्हें सिकोड़ती, छोटा कर लेती। उस पर भी उसे झुरझुरियाँ आती। बड़ी की मदद से वो उसकी दहेज का कशीदा काटती हुई गुनगुनाने लगती। सजना सा हो रे चलना, सब मकला दनहार, एक दिन सबको अपनी ससुराल चल देना है, एक दिन सबका गौना होगा, लेकिन उसका अपना गौना, उसकी अपनी ससुराल जो मायका हो चुकी थी। दिमाग और कशीदे की इसी उधेड़-बुन में रानो ये भी भूल जाती वो गीत ज़िंदगी का नहीं मौत का था। फिर जैसे अपने आप एकाएक ही रानो की सेहत ठीक होने लगती। बदन में एक अजीब तरह का तनाव पैदा हो जाता जो उसके दिमाग तक की तनाबें खींच डालता और रानो का मन ससुराल जाने के लिए तड़पने लगता। रानो जब से कोटले में आई थी तिलुके ने उसे ससुराल के बारे में सोचने का मौका ही न दिया था। ससुराल नाम होता है 7 पर्दों में लपटी लिपटाई आने वाली दुल्हन का, उसके स्वागत के लिए घर की चौखट पर सरसों का तेल गिराने का, पीछे बाजो आगे नज़रों के ठट्टे का, सास के चाव का, ससुर के मल्हार का, गानी खेलने का, बर्तन बदलने का, मुँह दिखाई और फिर याद मोतिया या करने के फूलों का, दिए की रोशनी में सिमटने और फिर खिल जाने का, एक बहीमियत के साथ साथ एक अथाह मादिरियत का। लेकिन तिलोका जहाँ उसे हर रोज़ दलता रौनता हवा ले जाता था, वो तो ससुराल न था जिसमें हर लड़की शादी के बाद जाना चाहती है, हर औरत ब्याह के बरसों बाद भी जाना चाहती है। रानो एक ही ससुराल और गौने के लिए जाग उठी, लेकिन ससुराल और गौना तो उसकी बेटी का होने वाला था। ना मालूम अपना या बेटी का अपना। और रानो का वही गीत एक नोहे में ढल जाता। जिंदा की गालियाँ और दूर जिसे और दिलदोज बना देती और वो गाने लगती, जच्चर से सहेलड़ी जच्चर व साथी नाल, सहेली उस वक्त तक बच सकेगी जब तक साथी उसके साथ होगा, जिस्म उस वक्त तक काम करेगा जब तक रूह उसकी रफाकत करेगी। इस पर वो ओबाश मंगल और वही उसका नसीबों वाला अड्डा। मंगल ने बक्की पर साज लादना तो सीख लिया था, लेकिन खुद पे घर की जिम्मेदारी का जवाना पड़ने ना दिया। आमदनी पहले से भी कम हो गई। ज़िंदगी में एकाएक ही चौंक कर जागा हुआ मंगल जज्बात और शैवानियत के जंगल में खो गया। अभी वो ज़िंदगी के सियाको सबाक से अच्छी तरह वाकिफ़ ना हुआ था, लेकिन उसे जा अस्त का एहसास ज़रूर था। जब भी कोई कुंवारी सामने से गुजर जाती तो जैसे अपने आप ये बोल उसके होंठों पर चले आते, नशे दिए बंद बोतले तैनू पेन के नसीबा वाले, ए नशे की बंद बोतल
तो जो नसीबों वाले पिएंगे, और नसीबों वाले अड्डे पर इक्का हाँकने वाला मंगल ये भूल ही जाता घर की तरफ से भी उस पर कोई फ़र्ज़ आयद होता है। जहाँ सब लोग अब एक ही वक्त खाना खाने लगे हैं, उन्हीं दिनों मंगल की जहलम आराइन की छोटी बेटी सलामती से राव रस्म हो गई, बल्कि उसका पूरा बदन बेल पर लगी हुई लौकी की तरह हरा भरा और नर्म था। इस पर भी वो हवा के मामूली झोंके के साथ जामुन और बकाएं तो एक तरफ कांटेदार बबूल से लपटती फिरती थी। एक दिन उसने राह जाते मंगल को टोका, उड़िया मंगला। मंगल जो इक्का लेकर निकल रहा था, घोड़े की वांग खींचकर रुक गया और सलामती की तरफ मुंह उठाकर देखने लगा। सलामती ने पास आकर आंखें मटकाई और बोली, हाय है दे अनिया, एक बार हमें भी सैर करवा दे। क्यों नहीं सलामती? मंगल ने हामी भरी। कुल्ली किसकी और गहने किसके? कब कर आएगा? जब तू गए। सलामती आगे पीछे देखकर बोली, आज ही रात ही। मंगल ने कहा, मेरा इक्का रात को नहीं चलता। और वो बग्गी अपनी घोड़ी को चाबुक लगाकर चल दिया। जब वो सतरा के रास्ते पर 2-3 कोस निकल गया, तब सलामती की बात के माने उसकी समझ में आई। वो गांव की तरफ मुड़ने ही लगा था कि सवारियां अलिफ हो गई। फिर ये सोचकर कि अभी तो रात होने में 8-10 घंटे बाकी हैं, वो सतरा के रास्ते पर चल दिया, घोड़ी को चाबुक लगाते और कहते हुए, चल मेरी बक्किए, शहर वो शहर। शाम को मंगल घर पहुंचा तो अपने इस छोटे से दमिश्क की कहत साली देखकर सारा इश्क भूल गया। सुबह से खाना न पक्का था। बड़ी ने कुछ चावल उबाले थे, लेकिन भूखी रानों ने उन्हें तपाक पे डाला और बिना नमक मिर्च के खा गई, सूखे ही निगल गई। सास ससुर तो एक तरफ उसने अपने बच्चों को भी ना पूछा था और अब जिंदा उसे धक्के दे देकर बाहर निकाल रही थी, और रानी पत्थर बनी मार खा रही थी। वो चाहती तो एक ही हाथ से बूढ़े जिंदा के जिस्म का रिश्ता उसकी रूह से अलहदा कर देती, लेकिन वो चुप थी और एक अनजाने डर से कांपी जा रही थी। मंगल इस मंजर को देखकर एक मुजरिमाना एहसास से बकाइन के नीचे खड़ा हो गया। आज उसने सिर्फ 13-14 आने बनाए थे, जो घर के नून तेल के लिए भी काफ़ी न थे। उसे उल्टी तरफ की एक सवारी मिली थी जो ₹1.25 देने को तैयार थी, लेकिन सलामती के लालच में वो जल्द ही गाँव लौट आया। मंगल ने जिंदा के हाथ रोकते हुए कहा, ताई, क्यों तू रोज़ इस गरीब के साथ ऐसा सलूक करती है? क्यों रोज़ मारती है, धक्के देती है? आखिर कहाँ जाएगी बेचारी? रानू, जिसे अपने शौहर के मरने पर रोना ना आया था, एकदम बिलक उठी और थोड़ी ही देर में वो अपने आंसुओं के सैलाब में कुछ यूँ डूब गई कि लुढ़कने जोगी भी न रही। वो रो रही थी और कह रही थी, मैं क्यों जाऊँ? क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए? बेटे नहीं जने कि बेटी नहीं जनी? मंगल बोला, कसूर भाभी का नहीं है, मेरा है। तेरा ख्वामख्वाह ही जिंदा कड़की। जो औरत अपने बच्चों की नहीं, वो और किसकी होगी? और फिर रानों की तरफ मुंह करते, हाथ जोड़ते हुए वो बोली, गुरु के वास्ते, भगवान के वास्ते, देवी माँ के वास्ते, तू अब जा, दफ़ा हो जा। जो अंधा काना मिलता है कर ले, यहाँ से मर ले। रानू उठी। मुड़ती हुई उसने जिंदा को ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रही हो, तू तो जनती है माँ, जगत माता है, तू तो मुझे मत धुतकार, जैसे तैसी भी है, मुझे रख ले, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और इसी डर से वो सबके हिस्से का खा गई थी। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था इस घर में रहे भी तो कैसे। बच्चे अब पल चुके थे, बड़े हो चुके थे और कायदे से अब वो तिलोके के थे, उसके थोड़ी ही थे। सास ससुर गांव में पंचायत के लोग ले जाने भी देते तो वो उनको लेकर कहाँ जाती? खुद भी भीख मांगती, उनसे भीख मंगवाती। फिर बनता सनता और बड़ी, हर एक से वो एक ही सा प्यार करती थी। अब भी वो उसकी देख रेख के मोहताज थे। एक को छोड़ने का ख्याल करती तो दूसरी पसली में दर्द होने लगता, और वो सब इतने छोटे न थे कि साथ ले जा सकती, इतने बड़े न थे कि छोड़ सकती। सास उसके उठता जोता बैठते लात की उमल में रानो भी अब भी यही समझने लगी थी कि जिस औरत का पति मर जाए उसे उसके घर में रहने का कोई हक नहीं, इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। उसकी ये हालत देखकर एक सुबह चुन्नू आई और गले में बात डालकर अपने घर ले गई। साग के साथ मक्की की रोटी खिलाई, जो रानो ने इस डर से थोड़ी खाई कि फिर ना मिलेगी। और फिर चुन्नू मोंडा सरका कर रानो के पास बैठ गई और बोली, देख बीवी, मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, जो माने तो। रानो ने चुन्नू की तरफ देखा।
चुन्नू शुरू हुई। ये जिंदा बंदी सास तेरी तुझे जीने न देगी, इस घर में बसने न देगी। यहाँ रहने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? रानू ने जानने से पहले ढारस पाते हुए कहा, वो ये कि तो मंगल से शादी कर ले, चादर डाल ले इस पे। नहीं, रानू एकदम खड़ी हो गई। ये तो क्या कह रही है चुन्नू? ठीक कह रही हूँ, जब बड़ा भाई पूरा हो जाए तो ये नहीं हो सकता, रानू ने कहा और इस पे एक लर्जा छाने लगा। कल बच्चा है, मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है, उम्र में मुझसे कुछ नहीं तो 10-11 साल छोटा है। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। और रानू घर भाग गई। मंगल बक्की के लिए दाना ले जा रहा था। जब रानू घर पहुंची, अंदर जाते हुए रानू ने नहीं कहती हुई चल दी। खुद को छलंगे में गिरा, मुंह छिपाकर रोने लगी। घड़ी भर के बाद मंगल सांस लेने के लिए अंदर आया। आज वो जल्दी निकल जाना चाहता था कि घर में चावल ही नहीं गेहूँ भी आए और मोटी सी रोटी पक्के जैसे कि पका करती थी और जिससे असल में पेट भरता था। चावलों को क्या है, वो तो सीधे पेशाब के रास्ते से निकल जाते हैं और फिर पेट खाली रब वाली। हो सके तो एक आध तरकारी भी हो जाए जिसके स्वागत के लिए मुंह की सड़क पर अभी से छिड़काव होना शुरू हो गया था। कुछ ना हो तो रोटी के साथ प्याज ही सही या फिर लहसुन की कुछ तुरियां। विविया के हाथ से लस्सी आई जाएगी और उसमें नमक और लाल मिर्च डालकर रोटी खा ली जाएगी। इन सब बातों से ज़बान और तालु मलकर अभी से चटाक चटाक करने लगे। एक हाथ से सास का गोरख धंधा समेट कर मंगल ने रानू की तरफ देखा और बोला, कलगी कहाँ है घोड़ी की? रानू एक झटके के साथ उठी। पहले तो उसने सीधे मंगल की तरफ देखा और फिर एकाएक ही घबराकर दूसरी तरफ झांकते हुए बोली, बच्चे तो गए मदरसे। मंगल ने हैरानी से रानू की तरफ देखा और कहने लगा, हद हो गई भाई, मैं चतुर मित्री बक्की की बात कर रहा हूँ और तू बच्चों की। और फिर ये देखने के लिए कि रानू को हुआ क्या है, उसने आगे बढ़कर उसे छू दिया। रानू बिजली की सी तेजी के साथ खड़ी होकर चिल्ला दी, मत हाथ लगा मुझे। मंगल ने घबराकर हाथ खींच लिया और अपनी उंगलियों की पोरों को देखने लगा। फिर उसे कलगी मिल गई, जिसे साज में लगाते हुए बोला, इतनी सयानी, इतनी समझदार होकर अब तक रात की बात लिए बैठी है। और फिर वो बाहर निकल गया। रानू उठकर दरवाजे तक गई और पीछे से मंगल को जाते हुए देखती रही। कोई देर में गली के नुक्कड़ ने लपक कर मंगल को छिपा लिया। अब हीर गाते हुए उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, हिर अखियाँ जुगियाँ जोड़ बोली, कौन रठरे यार मना दंदाए, ऐसा कोई न ढिट्टा मैं ढूंढ थकी, जेड़ा ज्ञान ओ मोड़ लिया मंदाए। हीर ने कहा, ए जोगी, तू झूठ कहता है, रूठे यार को मनाने कौन जाता है? मैं ढूंढते थक गई, ऐसा कोई ना देखा जो जाने वालों को वापस ले आए। बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।